किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। भारत का सबसे गवर्नमेंट बैंक एसबीआई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपक बगला। उनको 21 जुलाई 2025 को इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है? तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय होती है हर एक राज्य सरकार में, उसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवारों को कानूनी रूप से भूमि अनुदान देने का आदेश दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। किसे हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? तो आप इसको याद रखेंगे, नाम जो है गति बचत खाता। तो ये जो है एक फिनो पेमेंट बैंक है, जो पेमेंट बैंक की कैटेगरी है फिनो पेमेंट बैंक। इन्होंने ये बैंकिंग डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है। किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई है? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो है आपको केरल। भारत के पश्चिमी घाट में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति अब्राहिम की खोज की गई है, जो जैव विविधता और संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं, इसके उप प्रबंधक थे गीता गोपीनाथ। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती है। तो हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अंकुरित पाम ऑयल बीज है और इसका सबसे बड़ा आयातक जो बना है वो है भारत। इसका करेक्ट आंसर बी भारत है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है और जिसे तिरंगा अंगीकरण दिवस भी कहा जाता है। यह वही दिन है जब वर्ष 1947 में भारतीय संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया। यह ध्वज, जिसे तिरंगा कहा जाता है, राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता और एकता का एक सशक्त प्रतीक है। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। अभी बिहार में आपको विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत ये काम किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, जिससे कि भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो ICC की ये फैसला है और इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के अगले 3 फाइनल मैचों की मेजबानी करेगा और ये जो फाइनल मैच होगा 2027 में, 29 में और 31 में खेले जाएंगे और इसकी मेजबानी आपको करेगा इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका।